राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ देवी, सच कहता हूँ राधे, तकदीर संभल जाए, राधे तेरे चरणों की, रुकमण तेरे चरणों की। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री रास बिहारी सरकार की जय, बोलिए अष्टभार्या स्वामीनाथ की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने भगवान के कई सारे विवाहों के बारे में जाना, भगवान की अष्टभार्याओं के बारे में जाना, किस प्रकार भगवान ने जामवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, सत्या, भद्रा इन सभी के साथ विवाह किया और भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ भी विवाह किया। आज हम भगवान की सत्यभामा नामक रानी की कुछ कहानियाँ जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे नई आने वाली वीडियोस की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ भगवान ने कल सबके साथ विवाह किया। 16,100 कन्याओं से विवाह करने से पहले एक छोटा सा चरित्र आता है, उसको आज हम श्रवण करने वाले हैं, जो सत्यभामा रानी से थोड़ा सा मिलता है। क्या है वो चरित्र कि जब भगवान ने श्यामंतक मणि उनके पिता को लौटा दी, किसके पिता को? कि सत्यजित राजा को, सत्यभामा जी के पिता को श्यामंतक मणि लौटा दी गई। उनके पास वो श्यामंतक मणि थी। अब यहाँ जब लाक्षागृह में, पांडवों के लाक्षागृह में जब आग लग जाती है, तब भगवान शोक मनाने के लिए कि पांडव का अंत हो गया है, शोक मनाने के लिए हस्तिनापुरी को चले जाते हैं। वहाँ सबसे मिलते हैं कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, गांधारी, धृतराष्ट्र जी सबसे मिलते हैं और एक साधारण मानवों की भांति आंसू बहाना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ जब द्वारिकापुरी में, उसके द्वारिकानाथ नहीं है, भगवान द्वारिकापुरी में नहीं है, यहाँ अक्रूर जी और कृतवर्मा इन दोनों ने सोचा कि जो श्यामंतक मणि है वो हम सत्यजित राजा से छीन लेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने शतध्वान नामक एक व्यक्ति से कहा कि अभी जो द्वारिकानाथ है वो द्वारिका में नहीं है, तो तुम उनके ससुर हैं सत्यजित, उनके पास श्यामंतक मणि जो दिन रात सोना उत्पन्न करती है, जिसके पास रहती है वो सर्वसंपन्न रहता है, तो तुम जाओ और किसी भी तरह करके उस मणि को ले आओ। ठीक है। यहाँ वो जाता है, रात के समय सत्यजित राजा का अंत करता है और श्यामंतक मणि निकाल लेता है। उसकी जो पत्नी थी सत्यजित राजा की, वो रोने लगती है, सत्यभामा के पास जाती है, सत्यभामा भी अपने पिता की मृत्यु को देखकर रोने लगती हैं। अब वो भगवान के पास हस्तिनापुर को जाती हैं, सब व्यथा बताती हैं कि मेरे पिता को शतध्वान नाम के व्यक्ति ने अंत कर दिया। अब यहाँ भगवान तो बिल्कुल आग बबूला हो गए। अब भगवान शतध्वान को मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं। अब जब शतध्वान को पता चलता है कि भगवान अब मेरे को मारने वाले हैं, तब वो पहले तो कृतवर्मा के पास गया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कृतवर्मा ने कहा कि हमारे पास कुछ साहस वास नहीं है, वो द्वारिकानाथ है, अखिल सृष्टि ब्रह्मांड रचयिता है, हम उससे युद्ध करने जाएंगे तो वो तो हमको पल भर में नाश कर देंगे। वो खेल खेल में सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। उनकी एक भ्रगुटी हिलाने मात्र से प्रलय आ जाता है। वो एक उंगली हिलाएंगे तो जल थल में, थल जल में हो जाएगी। यहाँ वो नहीं मानता। अब वो अक्रूर जी के पास जाए, अक्रूर जी ने भी यही सब कह के कि वो चतुर्भुज परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर है, हम उससे युद्ध नहीं कर सकते। तो जो शतध्वान था वो अक्रूर जी के पास श्यामंतक मणि को रख कर चला जाता है। अब यहाँ भगवान शतध्वान का अंत करते हैं, उसके जो कपड़े थे उसमें टटोलते हैं कि कहीं श्यामंतक मणि इसके कपड़ों में तो नहीं, तो कपड़ों में तो नहीं थी। तो दाऊ दादा से कहा, दाऊ हमने बेकार में इसको अंत किया, इसके पास तो मणि है ही नहीं। अब सोचते हैं कहाँ होगी। तो फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कुछ
नगरवासी थे उनसे बात करते समय पता चलता है कि शतधन्वान ने अक्रूर जी और कृतवर्मा के बहकावे में आकर ये सब कहा था। कृतवर्मा के पास जाते हैं, उनसे पूछते, कृतवर्मा करते हैं नहीं हमारे पास नहीं। फिर अक्रूर जी के पास जाते हैं, अक्रूर जी से पूछते हैं, अक्रूर जी पहले मना कर देते हैं। फिर भगवान उनको बहुत समझाते बुझाते हैं, तो फिर अक्रूर जी उनको मणि देते हैं। तो वो जब श्यामंतक मणि अब किसको दें, शत्रुंजय राजा का तो अंत हो गया, तब भगवान सत्यभामा को देते हैं, कहते तुम्हारे पिता की अमानत थी तो अब इसको तुम रखोगी। ठीक है, अब श्यामंतक मणि आ गई, अब सत्यभामा के अंदर अहंकार आ गया। सत्यभामा बहुत सुंदर थी, अपनी सुंदरता का भी अहंकार आ गया। एक दिन उसने रुक्मणी, सुबह सुबह जब भगवान उठा करते थे अमृत बेला के समय 4 बजे, तब सारे देवता उनकी आरती उतारने आते थे द्वारिकापुरी। जब आरती उतार लेते थे तब पहली आरती देवताओं के बाद रुक्मणी माता उतारती थी भगवान की। लेकिन यहाँ सत्यभामा को लगा कि अरे नहीं, पहली आरती तो हमको ही करनी है, पहली आरती हम करके रहेंगे, क्योंकि हम उनकी सबसे श्रेष्ठ पत्नी, हम उनकी सबसे प्रिय पत्नी हैं। यहाँ सुबह सुबह सत्यभामा तैयार हुई, रुक्मणी भी तैयार हुई। रुक्मणी ने कहा तुम कहाँ जा रही हो? सत्यभामा ने कहा दीदी हाँ हम भी द्वारकाधीश की आरती करेंगे सुबह सुबह। रुक्मणी ने कहा चलो ठीक है, तुम भी चलो हमारे साथ। चल पड़े दोनों लोग। अब यहाँ आरती करने लगती हैं रुक्मणी जी, मतलब जाने लगती हैं आरती करने, तभी सत्यभामा कहती नहीं आज पहली आरती हम करेंगे। रुक्मणी कहती क्या? भगवान ने अपनी आंखों से इशारा किया रुको, करने दो करने दो। रुक्मणी ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं अपने सारे जो हक हैं उनका परित्याग करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैंने आपके लिए अपने हकों का परित्याग किया, अपने हक का परित्याग किया, तो आप मेरे हकों को मुझको दिलाकर ही रहेंगे, मेरे अधिकारों को आप दिलाकर रहेंगे। ठीक है, यहाँ अब सत्यभामा पहली आरती करती हैं, फिर रुक्मणी माता भी आरती करती हैं, इस तरह सारी रानियाँ आरती करती हैं और चली जाती हैं। यहाँ जब भगवान ने भौमासुर का भगवान ने अंत कर दिया, सत्यभामा को लेकर गए थे, तो देवताओं को भौमासुर बहुत परेशान किया करता था। जब भौमासुर का अंत हुआ तो देवराज बहुत प्रसन्न हुए, भगवान को अपने इंद्रलोक में बुलाया। सत्यभामा भी इंद्रलोक में गई, क्योंकि उस समय भगवान के साथ ही थी सत्यभामा। अब यहाँ इंद्रलोक में पहुँची, तब क्या देखती हैं इंद्रलोक में बहुत सुगंधित एक सुगंध, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। उन्होंने पूछा देवराज इंद्र से कि ये सुगंधित, ये द्रव्य जैसी ये सुगंध कहाँ से आ रही, इतनी अच्छी सुगंध? देवराज ने कहा कि हमारे स्वर्गलोक में 2 वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष और परिजात का वृक्ष। ये 2 वृक्ष बड़े दिव्य हैं, इनसे जो मांगोगे वही प्राप्त होगा। तो कल्प वृक्ष तो दूसरी साइड है, ये जो सुगंध है वो परिजात वृक्ष के फूलों से निकल रही। जब समुद्र मंथन हुआ था तब 2 प्रकार के वृक्ष निकले थे, कौन सा? कल्प वृक्ष और परिजात वृक्ष। तो ये परिजात वृक्ष की पुष्पों की सुगंध बहुत अच्छी लग रही। सत्यभामा ने कहा हमको भी थोड़ा से महक लेने दीजिए। देवराज ने कहा नहीं, पृथ्वीवासी इसकी सुगंध या इस फूल को नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर भाई स्वर्ग का चीज़ अगर पृथ्वी में जाने लगी तो भी पृथ्वी वाले स्वर्ग की कामना क्यों करेंगे, पूजा क्यों करेंगे, अनुष्ठान क्यों करेंगे? मना कर दिया। सत्यभामा ने कहा चलो ठीक। भगवान ने भी कुछ नहीं कहा। अब यहाँ भगवान और सत्यभामा अदिति माता, देव माता अदिति के पास जाते हैं। अदिति माता के सामने श्री भगवान और सत्यभामा जी बहुत आरती करते हैं, उनकी ध्यान लगाते हैं, बहुत उनके पाँव पड़ते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सेवा से प्रसन्न होकर अदिति माता सत्यभामा को चिर यौवना होने का वरदान देती है। चिर यौवना अर्थात हमेशा जवान रहने का वरदान, कभी बूढ़ी ना होने का वरदान प्रदान किया। अब तो सत्यभामा के पाँव तो धरती पर नहीं टिकने वाले, धरती का अवतार है लेकिन अब उनके पाँव धरती पर टिकेंगे नहीं। क्यों? ये जो वरदान है बड़ी बड़ी देवियों को प्राप्त नहीं हुआ, तब वो बड़ी खुश। अब यहाँ सत्यभामा के साथ भगवान जाने लगते हैं। सत्यभामा को भगवान कहते हैं चलो आगे आगे करुण में बैठो, जब तक हम थोड़े और इंद्रलोक से मिलकर आते हैं। इंद्र से मिलने जाते हैं। इंद्र सोचते हैं भगवान की पत्नी ने इतने अच्छे से हमसे पुष्प मांगा और भगवान ने ये जो भौमासुर था उसका अंत किया। भौमासुर का नाम ही नरकासुर है, तो भगवान ने नरकासुर का अंत किया है, तो हमें कुछ ना कुछ तो देना चाहिए भेंट स्वरूप। तो भगवान जो इंद्र थे उन्होंने एक परिजात का पुष्प दे दिया भगवान को। भगवान से कहा लो एक परिजात का पुष्प आप ले सकते हैं। तो पुष्प लेकर भगवान अब चले आए। अब यहाँ रुक्मणी माता जब आई तो उनकी आरती उतारी गई, तब सब रानियों ने उनकी आरती उतारी।
आरती उतारी। फिर भगवान रुक्मिणी माता के जब कक्ष में जाते हैं तब उनको ये पारिजात का फूल देते हैं, पारिजात का फूल देते हैं। अब यहाँ रुक्मिणी माता कहती कि देव भगवान, अगर मेरे पास ये फूल हुआ है, मान लो आपने मुझे फूल दे दिया और सत्यभामा को अगर मुझसे जलन हुई तो क्या करेंगे? अब उसको तो वैसे ही अहंकार हो गया है, उतना अहंकार है उसके अंदर। अगर ये फूल देख लेगी कि आपने मुझको दे दिया तब तो अहंकार का उसका पारा एकदम हाई लेवल पहुंच जाएगा। भगवान ने कहा, उसको अदिति माता ने चिरयौवना होने का वरदान दिया और पारिजात वृक्ष भी चिरयौवना होने का वरदान देता है। तो जब एक बार उसको वरदान मिल चुका है तो वो उसको पुष्प की क्या ज़रूरत। इसलिए मैंने सोचा कि पुष्प मैं तुमको दे दूं, जिससे किसी को लगे ना ऐसा कि मैं एक पत्नी ज़्यादा प्यार करता हूँ, एक से कम करता हूँ। अब यहाँ सब सत्यभामा पर चलता है कि भगवान ने फूल किसको दे दिया? रुक्मिणी को। अब तो आग बबूला को भवन में जाकर बैठ गई, बाल बिखराए हुए सारे गहने पटक दिए और सूचना भिजवाई कि को भवन में बैठी हुई हूँ मैं, द्वारिकाधीश से कहो कि आए। द्वारिकाधीश आते हैं, कहते हैं क्या हुआ सत्यभामा? कहते हैं आपने वो पुष्प उसको क्यों दिया? भगवान ने कहा तुमको चिरयौवना होने का वरदान तो मिल गया ना, अब पुष्प किसी के पास रहे तुमको क्या मतलब? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने पुष्प मांगा और इंद्र ने मना कर दिया तब तो आपके मुंह से एक वक्र नहीं निकला, और जब पुष्प इंद्र ने आपको दिया तब आपने मेरी बजाय रुक्मिणी को क्यों दे दिया? इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं, हम सबसे इक्वल प्यार करते हैं, सबसे बराबर प्यार करते हैं। सत्यभामा ने कहा नहीं, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो अब आप इंद्रलोक से पारिजात के फूल नहीं, साक्षात पारिजात का वृक्ष लाना पड़ेगा, पूरा वृक्ष लाइए। भगवान ने कहा अगर तुमको पारिजात पसंद है तो हम सारे फूल ले आएंगे। सत्यभामा ने कहा फूल नहीं चाहिए, क्या कहा? पूरा पेड़ ला कर दो। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए हम ये भी करेंगे, लेकिन पारिजात के वृक्ष का क्या करोगी? तो सत्यभामा ने कहा मैं उससे पुण्य व्रत का अनुष्ठान करूंगी। पुण्य व्रत पारिजात वृक्ष के नीचे होता है। एक बार पार्वती माता ने भी इंद्र से मांगा था कि मुझे पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना है, पारिजात वृक्ष दो, तो इंद्र ने नहीं दिया था, भोलेनाथ जी के कहने पर भी नहीं दिया। अब यहाँ भगवान सोचते हैं कि अब भोलेनाथ को नहीं दिया तो अब मुझे पता नहीं देगा कि नहीं। फिर भी भगवान अब पहुँच जाते हैं, युद्ध करते हैं, इंद्र से युद्ध करते हैं, मारने ही वाले होते हैं कि देव माता अदिति सामने आ जाती, कहती तुम्हारा भाई है एक तरह से, वामन अवतार में तुम मेरे पुत्र थे और ये इंद्र भी मेरा पुत्र है, तुम अपने भाई का ही अंत करोगे। कहा कि मुझे पारिजात का वृक्ष नहीं दे रहा। उसने कहा चलो ले जाओ, पारिजात का वृक्ष मैं तुमको देती हूँ, लेकिन एक अवधि के लिए, एक शर्त है कि जब पुण्य व्रत संपन्न हो जाएगा तब पारिजात के वृक्ष को दोबारा लाना पड़ेगा स्वर्ग में। भगवान ने कहा ठीक। यहाँ भगवान पारिजात के वृक्ष को स्वर्ग से नीचे लेकर आते हैं। अब यहाँ सत्यभामा सोचती हैं कि पुण्य व्रत का अनुष्ठान कैसे किया जाए, कौन कराएगा? बहुत बड़ा व्रत था। उन्होंने सोचा नारद जी को बुलाया जाए, नारद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो अनुष्ठान करवा देंगे। नारद जी को बुलवाया गया, नारद जी ने कहा चलो ठीक। अब पूजा शुरू हो गई। यहाँ गौरी गणेश का पूजन किया गया, कलश का पूजन किया गया। इसके पश्चात अब पारिजात के वृक्ष का पूजन किया गया। नारद जी ने कहा कि सत्यभामा देवी पारिजात के वृक्ष से अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए वरदान मांगिए। तो वरदान मांगती हैं। नारद जी ने कहा चलिए अब आपने वरदान मांग लिया, अब यज्ञ करने से पहले आपको कुछ दान देना होगा। इसमें थोड़ा सा नियम बदलता है, पहले आपको दान देना पड़ेगा। सत्यभामा ने कहा क्या चाहिए दान? सोना चांदी हीरे मोनी माणिक जवाहरात पन्ना, क्या चाहिए? कहा ये सब नहीं चाहिए, आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु, आप जिसको सबसे ज़्यादा प्रेम करती है वो आपको दान देनी पड़ेगी। सत्यभामा ने कहा सबसे ज़्यादा प्रिय तो हमको द्वारिकाधीश है। नारद जी ने कहा द्वारिकाधीश को ही दान में दो। सत्यभामा ने कहा अरे जिसके लिए इतना सारा व्रत कर रही हूँ, जिसके लिए इतना सारा मैंने व्रत करवाया, तुमको बुलाया, उसी को दान में दे दूँ? नारद जी ने कहा व्रत का नियम तो यही है। सत्यभामा ने कहा ये कैसा नियम है कि जिसके लिए व्रत करो उसी को दान में दे दो? नारद जी ने कहा चलो ठीक है, मैं आपको एक तोड़ बताता हूँ। इसका तोड़ इस प्रकार है कि आप पहले तो उस वस्तु को दान दे दो जो आपको सबसे प्रिय है, फिर आप ब्राह्मण से उस वस्तु को उसका मोल देकर खरीद लो। सत्यभामा ने कहा अच्छा चलिए। बोले चलो संकल्प लो। संकल्प लेते हैं। कहते क्या कहते हैं? कहते कहो मैं द्वारिका के नाथ श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा। सत्यभामा वही बोलती हैं कि मैं द्वारिका के नाथ कृष्ण की पत्नी सत्यभामा अपने पुरोहित नारद को, ब्रह्मापुत्र नारद को अपने पति का दान देती हूँ। जैसे ही दान दिया
नारद जी कहे चलो 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 इधर आओ इधर आओ इधर आओ, दास इधर आओ। अब से भगवान उनके दास हो गए। ये सब जो चरित्र कर रहे थे भगवान सत्यभामा के अहंकार का नाश करने के लिए कर रहे हैं। ये देखिए अब क्या होता है। यहाँ कहा जैसे ही दान दिया वैसे ही कहा चलिए द्वारिकाधीश अपना मुकुट अपने चहने जेवरात सब कुछ उतारिए और एकदम साधारण पुरुष की तरह आइए। सत्यभामा ने कहा अरे मुझसे, मैं आपके दास को खरीदना चाहती हूँ। उन्होंने कहा अभी हमारा बेचने का मन नहीं। उसका नियम ये था कि अगर वो चाहे तो आप खरीद सकती हो, आप उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं पैसे दे रही हूँ। नारद जी ने कहा हमको नहीं बेचना अपने दास को। भाई इतना बहुमूल्य दास है, द्वारिका नाथ जिसके दास बन गए हो वो कोई दास को थोड़ी ना बेचेगा। सत्यभामा रोना शुरू किया। सत्यभामा का अरे ये क्या हो गया। सत्यभामा रोए, सब रोए, रुक्मणी जी रोए, जामवती रोए, सब परेशान हो गई। अब यहाँ भगवान को दास बनाकर चल पड़े नारद जी। अब यहाँ चल पड़े। अब यहाँ सोचती हैं रुक्मणी माता, आपसे सत्यभामा जी प्रार्थना करती हैं कि दीदी किसी प्रकार भगवान को मना लीजिए। अगर आप कहेंगी ना तो नारद जी और भगवान मान जाएंगे। अब रुक्मणी माता कहती हैं, जाते नारद जी के पास, नारद जी से कहती नारद जी आपने मेरे पति को इस तरह कैसे दान में ले लिया। नारद जी ने कहा सत्यभामा ने दान किया है। भगवान केवल सत्यभामा के थोड़ी ना है, वो तो हमारे भी हैं, जामवती के भी हैं, भद्रा के भी हैं, लक्ष्मणा के भी हैं। बोले अच्छा, तो जो अपने हिस्से के भगवान हैं वो आप ले जाओ, सत्यभामा के हिस्से के भगवान हैं वो रख जाओ। तो कहा कि रुक्मिणी देवी बताइए भगवान के अंग में कौन सा अंग आप हैं, कौन सा अंग चाहिए काट के ले जाओ। रुक्मिणी माता ने कहा अरे ये क्या हो रहा है। नारद जी ने कहा अगर ये नहीं कर सकती तो फिर छोड़ दो, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक उसको मैं बेचूंगा नहीं, और ऐसा बहुमूल्य दास कौन बेचेगा। अब यहाँ सत्यभामा पीट पीट कर हृदय पीट पीट कर रोने लगती हैं। यहाँ नारद जी कहते हैं प्रभु अब नाटक का अंत कर दे क्या। भगवान ने कहा नहीं, अभी केवल पत्तियाँ मुरझाई हैं अहंकार की, अभी जड़ नहीं नाश हुई। जब तक जड़ ना नाश होगा ना तब तक अभी भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा अहंकार बचा है, अभी उनको पूरे अहंकार का नाश करना है। नारद जी ने कहा चलो ठीक है। नारद जी ने कहा एक उपाय है, चलो ठीक है, मैं आपकी इस जो आप रो रही हैं इससे मैं प्रभावित हो गया, आपने मेरे दिल को पिघला दिया। ठीक है, आप द्वारिकाधीश के बदले जो धन देंगी वो मैं ले लूँगा। अब यहाँ सत्यभामा को और अहंकार। सत्यभामा कहती क्या चाहिए, मैं आपको बड़े बड़े सोना हीरे हाथी जहवरात रथ आदि सब कुछ दूंगी, माणिक मोती पन्ना हीरा जो चाहिए। भगवान ने कहा मनी मन नारद जी से, नारद कहा था ना मैंने अभी पूरा अहंकार नाश नहीं हुआ है, अभी अपने धन का इसको अहंकार है। नारद जी ने कहा हाँ प्रभु। नारद जी ने कहा शास्त्रों ने कहा है कि ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। तो सत्यभामा ने कहा अच्छा चलो कितना चाहिए। नारद जी ने कहा कि अपने पति के बराबर का, शास्त्र कहते हैं कि जिस चीज़ को आपने दान किया है उसके बेचने की विधि है कि उसके वजन के बराबर की जो चीज़ तो चाहे हीरे मोती सोना चांदी या फिर आप कोई पीतल का बर्तन या कोई फूल पत्ती कुछ भी दे सकती हैं, आलू गोभी टमाटर कुछ भी दीजिए। सत्यभामा ने कहा मेरे पास बड़े बड़े हीरे जवाहरात हैं, स्यमंतक मणि सब आपको दान दे दूंगी। अब यहाँ तुला दान की विधि शुरू होती है। यहाँ भगवान को बैठाया जाता है, यहाँ पर अब सब सामान आ रहा है। सत्यभामा की देखिए अब कैसी बुद्धि है, जगत पिता को तौलने चली है, जगत पति को तौलने चली है। क्या कहते हैं भक्त जब ये चरित्र को सुनते हैं तब, कृष्ण जी को तौलने चली है एक दीवानी, जगत पति को तौलने चली है एक दीवानी। और क्या साहस है सत्यभामा को देखिए कि कैसा है ये साहस कैसी बुद्धिमानी, कृष्ण जी को तौलने चली है एक दीवानी, जगत पति को तौलने चली है एक दीवानी। अरे भगवान तो अपने दो पैरों से सारे लोगों को नाप सकते हैं, उनको कोई तोड़ सकता है क्या। भक्त क्या कहते हैं, क्या कोई इनका मोल लगाए, इन रत्नों से तौले जाए, क्या कोई इनका मोल लगाए, इन रत्नों से
तौले जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्वयं जो दानी। कृष्ण जी को तौलने चली है एक दीवानी, जगतपति को तौलने चली है एक दीवानी। अरे जिनका वेद पार नहीं पा सकते, आगम निगम जिनको नहीं बखान सकते, हीरे मोती से उनको तौलने चली है। भक्त कहते हैं वेद भी जिनका भेद न जाने, आगम जिनको आगम बखाने। चाहे रख दो सृष्टि सारी, कृष्ण का पड़ेला फिर भी भारी। हीरा पन्ना माणिक मोती, प्रभु समता इनसे कब होती। तोल मोल का प्रश्न कहाँ है, कृष्ण सदूजा कृष्ण कहाँ है। तोल मोल का प्रश्न कहाँ है, कृष्ण से दूजा कृष्ण कहाँ है। मायापति को समझे न मायापति की रानी, कृष्ण जी को तौलने चली है एक दीवानी। अरे जगतपति को तौलने चली है एक दीवानी। यहाँ सत्यभामा ने अपनी सब कुछ दान कर दिया। अब सोची क्या करे। तब उसने श्यामंतक मणि, जिसको दिनों दिन 8 भार उसका वजन बढ़ता रहता था, उस श्यामंतक मणि को उसने रखा। श्यामंतक मणि के सामने ही भगवान नहीं तौल पाए। अब तो और रोना शुरू। नारद जी कहते चलो चलो, तुम अच्छा मोल नहीं चुका पा रही हो और ये दास मेरा। अब तो रोना शुरू कर दिया। अब यहाँ रुक्मणी माता ने कहा कि सत्यभामा का अहंकार नष्ट हो चुका है, अब उसकी ज़्यादा परीक्षा मत लीजिए वरना वो यही प्राण त्याग देगी। भगवान ने कहा कि वो मैं तो नहीं कर सकता, जो करना है तुमको ही करना पड़ेगा। तो रुक्मणी माता अब एक तुलसी का पत्ता तोड़ कर लाती है और तुलसी के पत्ते को जैसे ही उस पल्ले में डाला, भगवान उठ गए। यहाँ जैसे ही तुलसी के पत्ते से भगवान उठ गए, सत्यभामा तो हक्की बक्की रह गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रुक्मणी के अंदर भक्ति भाव था, उस पत्ते में भक्ति भाव था। और जो सत्यभामा के हीरा मोती सोना चांदी थे, उन सब में अहम का भाव था। भक्त कहते हैं कि ना माया से ना शक्ति से भगवान मिलते हैं भक्ति से। कि माया और शक्ति से भगवान को प्राप्त करने जाओगे तो कभी प्राप्त नहीं होंगे, और वहीं अगर भक्ति की एक छोटी सी पत्ती को भी रख दोगे तो भगवान ऊपर हो जाएंगे और आप नीचे। आपकी जो भक्ति है वो भगवान को छोटा बना देती है, भगवान भक्ति के वश में आ जाते हैं। तो यहाँ भगवान ने सत्यभामा के अहम का नाश किया। अब यहाँ एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार देखिए 16,108 रानियाँ, कोई संभव बात नहीं है, कोई सरल बात नहीं है कि यहाँ लोगों से एक नहीं संभाली जाती। यहाँ 16,108 कैसे संभालते होंगे? यही एक बार सोचकर नारद जी पहुँचे इंद्रलोक। सोच रहे हैं क्या कर हो रहा है इंद्रलोक में, थोड़ा देखें तो कैसे चल रही सभा। तो क्या देखते हैं, सभा तो चल नहीं रही। इंद्र की दोनों पत्नियां आपस में लड़ाई कर रही, रोज कलह मचता। नारद जी ने कहा इंद्र जी ये क्या हो रहा है? इंद्र ने कहा ये हमारा जो है दैनिक जीवन का पहला पार्ट है। जब तक ये चीज़ ना हो ना तब तक हमारी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं हो सकती, दिन की शुरुआत नहीं होती। ये दोनों दिन भर लड़ती रहती। कौन? सची और पुलोमी। पुलोमी और सची नाम की उनकी 2 पत्नियां थीं, वो दिन भर लड़ती रहती थी। नारद जी ने सोचा कि यहाँ जब 2 में लड़ाई होती वहाँ तो 16,108 है, वहाँ तो पूरा महल तहस नहस करती होंगी। नारद जी सोचे। अब पहुँचे तो क्या सबके महल में झांक रहे हैं कि किसके महल में भगवान है। तो देखते हैं रुक्मणी माता के महल में भगवान बैठे। नारद जी ने कहा अब तो सारी जितनी रानियां हैं 16,107 या तो रोती होंगी, या तो गुस्सा होती होंगी, या तो सो गई होंगी। क्या देखते हैं, सत्यभामा कमरे में जाते। सत्यभामा कमरे में भगवान, जामवती, मित्रवृंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, सबके कमरे में भगवान बैठे। नारद जी सर पकड़ के बैठ गए। नारद जी ने कहा ये कैसी माया प्रभु? प्रभु ने कहा कि मेरी किसी भी पत्नी को ये ना लगे
कि मैं उससे सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मतलब किसी को ये अहंकार ना आ जाए केवल मैं उससे प्रेम करता हूँ, किसी से नहीं। और ना ही किसी को इस बात का दुख हो कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करते। इसलिए मैंने अपने 16,108 भाग बना लिए। मैं जिस भाव से मुझे बुलाती है मैं उसी भाव से उसके साथ रहता हूँ। यहाँ भगवान 16,108 रानियाँ थी। सोचिए 16,108 रानियाँ और सबसे 10-10 बच्चे और एक पुत्री, ना ज़्यादा ना कोई कम ना बहुत ज़्यादा, सबसे 10 पुत्र और एक पुत्री। हिसाब लगाइए कितने होंगे, इंटू कीजिए। 1,77,188 इतना ही होगा। 1,77,188 बच्चे थे और फिर उनके आगे फिर उनके नाती पोते पंती संती, कुल मिला के 56 करोड़ का परिवार था भगवान का। पांडवों के अलावा किसी की हिम्मत नहीं थी कि भगवान को चूल्हा न्योत दे। चूल्हा न्योत समझते ना, मतलब निमंत्रण दे दे भाई। इतना कोई हिम्मत ही नहीं थी कि कोई सा परिवार न्योत दे, क्योंकि इतना बड़ा परिवार 56 करोड़ का परिवार था भगवान का। यहाँ आदमी के 4-6 लोग नहीं संभाले जाते, वहाँ 56 करोड़ का भगवान का परिवार था। फिर भी भगवान खुश रहते थे। क्यों खुश रहते थे? भगवान राम और कृष्ण की जीवनी से हमें यही सीख मिलती है कि भले ही जितनी भी संकट आ जाए हमेशा खुश रहिए। भगवान के जीवन में कृष्ण का जीवन, राम जी का जीवन इतना संघर्षशील था और किसी का जीवन इतना संघर्षपूर्ण नहीं रहा। यहाँ बड़े बड़े लोग, अभी भी बड़े बूढ़े लोग जेल जाने से डरते हैं। हमारे कन्हैया का तो जन्म ही जेल में हुआ। यहाँ जब बच्चा होता है तब कुछ दिनों तक उसको बाहर नहीं ले जाते, सोचते हैं कि किसी की नज़र ना लग जाए, उसको धूल ना लग जाए, उसको बाहर नहीं ले जाते, कहीं धूल और जो सूरज की किरणें हैं वो कहीं उसको नुकसान ना कर दें, बारिश ना होने लगे तो पानी पड़ जाए। यहाँ जब भगवान का जब जन्म हुआ तो वसुदेव जी 4 घंटे के भी नहीं होने पाए भगवान, और लेकर चल दिए घनघोर वर्षा में। फिर कुछ 6 दिन के होने नहीं पाए कि पूतना जी आ गई, करवट बदलने नहीं पाए कि शक्तासुर आ गया, 1 वर्ष हुए नहीं कि तृणावत, फिर और कागासुर की सब आने लगे। फिर वृंदावन आ गए, सोचा कि वृंदावन में ठीक नहीं, तब तो और बड़े बड़े असुर, बकासुर अघासुर। भगवान ने सोचा ये सारे आतंकवादी आ रहे हैं मामा के यहाँ से, तो पहले मामा को ठिकाने लगाया जाए। जब सुप्रीम पावर को नाश करेंगे तभी आतंकवादी आना बंद होंगे। तो भगवान ने कंस का अंत किया, उसके बाद भी उनको कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ। फिर जरासंध आ गया, जरासंध के बाद भगवान के इतने सारे विवाह हो गए। तो मतलब कहीं पे भगवान को ज़्यादा सुख नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी भगवान खुश रहते थे। ये से सीख प्राप्त होती है हमको कि भले ही आपके अंदर जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, आप मुस्कुराते रहिए। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।